डिजी चैप्टर 4। अमर प्यार अमर बदला। राख अब ठंडी हो चुकी थी। हवेली की दीवारें फिर से उठ रही थीं। लेकिन उस राख के नीचे जो छिपा था वो अब किसी कल्पना का हिस्सा नहीं रहा। धीरे धीरे जमीन में से एक हाथ निकला, काला, सख्त, जैसे पत्थर से बना हो। उसके बाद चेहरा उभरा, वही लाल आंखें, वही मुस्कुराहट। रावण लौट आया था। वो उठ खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। हवा में अभी भी अर्जेन और दिव्यांजलि की मिलन की खुशबू थी, जो रावण के लिए जहर बन चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने अमर प्यार पाया, अब मैं अमर बदला लूंगा। उसके आसपास काली धुंध घूमने लगी। धुंध से परछाइयां निकली, हजारों अधजली आत्माएं, जिन्हें कभी स्वर्ग ने ठुकराया था और नरक ने अपनाया नहीं। रावण ने हाथ उठाया, अब तुम सब मेरी सेना हो। उन आत्माओं की चीखें गूंज उठी, और उस दिन से एक नया भय जन्मा, द फॉलन। न्यू मून दृश्य 1। हेवनली किंग की नई दुनिया। स्वर्ग और नरक के बीच अब एक तीसरी जगह बन चुकी थी। रोशनी और अंधकार के संगम से जन्मी एक नई भूमि, ईथर रेल्म, जहां हर फूल में रोशनी थी और हर छाया में जान। वहीं खड़े थे अर्जेन और दिव्यांजलि, अब दोनों एक ही सत्ता। लोग उन्हें हेवनली किंग और अथेरियल क्वीन कहते थे। अर्जेन ने शांत स्वर में कहा, हमने स्वर्ग और नरक के बीच संतुलन बनाया है, अब किसी को बंधन में नहीं रहना होगा। दिव्यांजलि मुस्कुराए, प्यार का यही रूप तो होना चाहिए था, आजाद और अमर। लेकिन उनकी इस नई दुनिया की शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि उसी वक्त धरती के नीचे एक दरार खुली, और वहां से उठी रेवन की हंसी। प्यार अमर हो सकता है, पर शांति नहीं। हाई वोल्टेज दृश्य 2। रेवन का प्रकट होना। ईथर रेल्म में आसमान अचानक लाल हो गया, हवाओं में आग की गंध और रोशनी में अंधकार की परत। दिव्यांजलि ने कहा, ये शक्ति मैं पहचानती हूँ। अर्जेन ने तलवार उठाए, वो वापस आ गया। अचानक चारों ओर से धुंध फैली, और रेवन सामने खड़ा था, पहले से भी अधिक खतरनाक रूप में। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की लपटें थीं। उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे मिटाया नहीं, मुझे नर्क ने नहीं अपनाया, स्वर्ग ने मुझे ठुकराया, तो अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगा, जहां प्यार नहीं, सिर्फ शक्ति राज करेगी। अर्जेन ने तलवार घुमाए, रावण तू फिर अंधकार में जा रहा है। रावण हंसा, अंधकार नहीं अर्जेन, अब अंधकार भी मेरा दास है। उसने जमीन पर पैर मारा, और धरती फट गई। वहां से द फॉलन आत्माओं की सेना निकल आई, काले धुएं से लिपटी हुई, आंखों से लाल रोशनी झलकती हुई। यह मेरी आत्माएं हैं, रावण बोला, जिन्हें स्वर्ग ने कभी देखा नहीं और नरक ने भुला दिया। अर्जेन ने तलवार आकाश की ओर उठाए, तो उन्हें अब शांति दूंगा। क्रॉस सॉर्ड्स दृश्य 3। स्वर्ग और नरक का युद्ध। युद्ध शुरू हुआ। एक ओर हेवनली किंग और अथेरियल क्वीन की रोशनी, दूसरी ओर रावण की काली सेना। अर्जेन ने हवा में उड़कर अपनी तलवार घुमाई, रोशनी की किरणें गिरी और आत्माएं धुएं में बदलने लगी। लेकिन हर आत्मा के जाने पर 3 और पैदा हो जाती। दिव्यांजलि ने अपने पंख फैलाए, उनके हर पंख से रोशनी की बौछार निकली, जो फॉलन को जलाने लगी। पर तभी रेवन ने चिल्लाकर कहा, रोशनी को रोशनी से नहीं हराया जा सकता। उसने अपने हाथ से काली ज्वाला निकाली, वो दिव्यांजलि के पंखों को छूते ही राख बन गई। वो गिर पड़ी, और अर्जेन उसकी ओर भागा। दिव्यांजलि, वो मुस्कुराए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अर्जेन की आंखों में गुस्सा चमका। उसने रेवन की ओर देखा, तूने उसे छुआ, अब तू जलेगा। अर्जेन के शरीर से सफेद और काली दोनों रोशनी निकली। दोनों शक्तियां टकराईं, और पूरा आकाश कांप उठा। हवेली की दीवारें टूट गईं, आसमान में बिजली चमकी, धरती दरकने लगी। रावण चीखा, ये शक्ति तू संभाल नहीं पाएगा। अर्जेन ने कहा, मैं उसे नियंत्रित नहीं करता, मैं उसे महसूस करता हूँ। उनके टकराव से एक विस्फोट हुआ, जिसकी लहरें पूरे स्वर्ग और नरक तक गूंजी। कई फरिश्ते गिरे, कई आत्माएं मुक्त हो गईं। दिल टूटना दृश्य 4। रेवन का अतीत उजागर। युद्ध के बीच दिव्यांजलि ने आंखें बंद की और कहा, रेवन तू पहले ऐसा नहीं था, तेरे अंदर भी तो कभी प्यार था। रेवन ठिठका, एक पल को उसकी आंखों में दर्द दिखा, फिर दृश्य बदल गया। पुराना समय। रेवन एक फरिश्ता था, द गार्डियन ऑफ बैलेंस। वो स्वर्ग और नरक के बीच शांति बनाए रखता था। पर एक दिन उसने एक मानव से प्यार कर लिया, एक लड़की जो हर सुबह हवेली के पास गाती थी। जब स्वर्ग को ये पता चला, उसे निर्वासित कर दिया गया। वो लड़की मर गई, और रावण का दिल भी। तभी से उसने ठाना, अगर प्यार सजा है, तो मैं सजा ही बनूंगा। दिव्यांजलि ने कहा,
तो तू अभी भी वही रेवन है, बस खोया हुआ। रेवन ने आंखें झुका लीं, पर अगले ही पल उसकी नजर ठंडी पड़ गई। नहीं दिव्यांजलि, मैं अब वो नहीं। अब मैं वही सजा हूँ जिससे दुनिया डरती है। फायर दृश्य 5, आत्माओं की बगावत। रेवन की सेना अब भी लड़ रही थी, लेकिन कई आत्माएं रोशनी की ओर खींचने लगी। उन्होंने कहा, हम अब शांति चाहते हैं। रेवन गर्जा, तुम सब मेरी सत्ता में हो। लेकिन अर्जेन ने कहा, नहीं, अब ये खुद की सत्ता चुनेंगे। और फिर पहली बार फॉलन सेना ने अपने ही मालिक के खिलाफ बगावत कर दी। आत्माएं रोशनी की ओर बढ़ने लगी और रावण की शक्ति कम होने लगी। वो चीखा, नहीं, मैं वो डेविल नहीं जो हार जाए। अर्जेन आगे बढ़ा, तो साबित कर, प्यार से नहीं, बल्कि खुद से जीत। रेवन ने तलवार उठाए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अर्जेन की आंखों में देखा, वहां नफरत नहीं थी, सिर्फ समझ और माफी। तू मुझसे नफरत क्यों नहीं करता? रेवन ने पूछा। अर्जेन ने कहा, क्योंकि तू मेरी कहानी का खलनायक नहीं, मेरा अधूरा हिस्सा है। हाई वोल्टेज दृश्य 6, अमर बदला या मुक्ति। रेवन की आंखों से आंसू बह निकले। वो नीचे गिर पड़ा। अर्जेन ने तलवार नीचे रख दी। दिव्यांजलि पास आए और धीरे से बोली, रेवन, अब आराम कर, बहुत लड़ा तू। रेवन ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मुझे माफ करोगे? अर्जेन ने कहा, तू माफ नहीं, मुक्त होगा। दिव्यांजलि ने दोनों के हाथ एक साथ रखे और उनकी रोशनी मिल गई। रेवन की देह हवा में उठी। उसके कंधों से काले पंख झड़ गए और उनकी जगह सुनहरे पंख उगाए। वो फुसफुसाया, तो यही था हेवनली लव का अर्थ, और रोशनी में विलीन हो गया। उल्का दृश्य 7, एक नया सवेरा। ईथर रेल्म फिर से शांत हो गया। स्वर्ग में आज पहली बार अंधकार और रोशनी साथ चमक रहे थे। अर्जेन ने कहा, देखा दिव्यांजलि, बदला भी प्यार से मिट सकता है। वो मुस्कुराई, क्योंकि प्यार खुद ईश्वर है। और तब हवेली के ऊपर नया सूरज निकला, जिसकी किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, शांति का प्रतीक थीं। हाई वोल्टेज अंतिम ट्विस्ट एंड सीन। जब सब कुछ शांत हुआ, ईथर रेल्म के सबसे नीचे राख में कुछ हिलने लगा। एक टूटा हुआ ताज, और उसके भीतर से एक फुसफुसाहट। हेवनली लव खत्म नहीं हुआ, ये बस अगला रूप लेने जा रहा है।